बहुत समय पहले, जब धरती पर इंसानों की बस्तियां बहुत छोटी थीं और जंगल बहुत बड़े, तब आसमान और धरती के बीच एक अद्भुत दुनिया बसती थी। यह थी पारियों की जादुई नगरी, स्वप्नलोक। यहाँ हर ओर चमकते फूल, गाते झरने और रोशनी बिखेरते पंखों वाली सुंदर परियां रहती थीं। इन पारियों का जीवन बिल्कुल मनुष्यों से अलग था। वे फूलों से रसपान करतीं, चांदनी में नृत्य करतीं और तारों से बातें करतीं। उनका काम था धरती पर अच्छाई, प्रेम और आशा फैलाना। स्वप्नलोक की रानी का नाम था इंद्रपरी। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमकते थे। उसकी आंखों में इतनी करुणा थी कि कोई भी दुखी जीव उसके पास आता तो उसका दुख पल भर में हल्का हो जाता। रानी इंद्रपरी की 3 शिष्याएं थीं। चांद परी, जो रात को चांदनी से धरती को रोशन करती थी। गुलाब परी, जो फूलों को सुगंध और रंग देती थी। सुरताल परी, जिसकी वीणा की धुन से हर प्राणी का मन प्रसन्न हो जाता था। लेकिन जैसे हर जगह अच्छाई है, वैसे ही बुराई भी थी। जंगल के उस पार रहता था एक अंधकार जादूगर, कालसिद्ध। वह चाहता था कि पूरी धरती पर अंधेरा छा जाए और परियां खत्म हो जाए। कालसिद्ध ने अपने काले जादू से एक भयंकर प्राणी को जन्म दिया, अग्निदानव। इस दानव की सांस से पेड़ जल जाते, नदियां सूख जातीं और आसमान काला पड़ जाता। उसने अग्निदानव को आदेश दिया, जाओ, परियों की नगरी पर आक्रमण करो और उनकी जादुई शक्ति छीन लो। अग्निदानव गड़गड़ाहट के साथ स्वप्नलोक की ओर बढ़ा। परियां डर गईं। उन्होंने पहली बार इतना भयानक दृश्य देखा था। रानी इंद्रपरी ने सभा बुलाई। उसने कहा, प्यारी बहनों, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई की रोशनी उससे ज्यादा शक्तिशाली होती है। हमें डरना नहीं है। उसने तीनों शिष्याओं को विशेष जिम्मेदारी दी। चांद परी को आकाश में चांद की चांदनी से ढाल बनानी थी। गुलाब परी को जंगल के फूलों से औषधि तैयार करनी थी। सुरताल परी को वीणा से ऐसा संगीत बजाना था जिससे सबके मन से भय मिट जाए। उसी समय धरती पर एक छोटा बच्चा था, आरव। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिल का साफ और दयालु था। उसने कई बार देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता तो उसके आसपास हल्की सी रोशनी फैल जाती। एक रात उसने सपना देखा कि एक परी उसके सामने आई और बोली, आरव, तुम्हें चुना गया है। केवल तुम्हारी मासूमियत और साहस ही हमें बचा सकते हैं। अगली सुबह आरव जागा तो उसके हाथ में एक छोटा सा चमकता ताबीज था। यही था परियों की दुनिया का दरवाजा खोलने की चाबी। आरव उस ताबीज की रोशनी के पीछे पीछे जंगल में चला। अचानक एक सुनहरी किरण उसे घेरे हुए ऊपर उठाने लगी। कुछ ही क्षणों में वह स्वप्नलोक पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। आसमान में उड़ती परियां, फूलों से झड़ती ओस की बूंदें और हवा में गूंजता मधुर संगीत। रानी इंद्रपरी ने उसका स्वागत किया और कहा, आरव, तुम हमारे रक्षक हो। केवल तुम्हारे हृदय की शुद्धता अग्निदानव को हर सकती है। अब युद्ध की तैयारी शुरू हुई। चांद परी ने आकाश में चांदी सी ढाल बनाई। गुलाब परी ने हजारों फूलों से ऐसा अमृत तैयार किया जो आग को शांत कर सके। सुरताल परी ने अपनी वीणा पर शक्ति का राग छेड़ा, जिससे परियां निडर हो गईं। आरव को दिया गया सत्य का तीर। यह तीर झूठ, लालच और अंधकार को भेद सकता था। अग्निदानव गड़गड़ाता हुआ आया। उसकी लपटों से आसमान लाल हो गया। परियां ढाल बनाकर खड़ी हो गईं। उसने अग्नि का गोला फेंका, लेकिन चांद परी की ढाल ने उसे रोक दिया। उसने जंगल जलाने की कोशिश की, लेकिन गुलाब परी का अमृत उसे शांत कर गया। वह गरजा तो सुरताल परी की वीणा की धुन ने उसका क्रोध कम कर दिया। तभी आरव आगे बढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी ताकत डर और विनाश है, लेकिन मेरी ताकत प्यार और सच्चाई है। उसने सत्य का तीर चलाया। तीर सीधा अग्निदानव के हृदय में जा लगा। अचानक उसका रूप बदल गया। वह दानव धीरे धीरे राख में बदल गया और आकाश साफ हो गया। पूरी नगरी में हर्ष की लहर दौड़ गई। रानी इंद्रपरी ने आरव को गले लगाकर कहा, तुम्हारे कारण आज हमारी दुनिया बच गई। याद रखो, इंसानों में भी परी जैसी शक्ति होती है, बस उसे पहचानना पड़ता है। परियां नृत्य करने लगीं, फूलों की वर्षा होने लगी और आकाश में इंद्रधनुष चमक उठा। आरव को वापस धरती पर भेज दिया गया, लेकिन अब वह साधारण बच्चा नहीं था। उसके हृदय में हमेशा परियों का प्रकाश था। उसने ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, सच बोलेगा और प्रेम फैलाएगा। धीरे धीरे उसके गांव में खुशहाली लौट आई। लोग कहते थे, आरव के साथ परियों का आशीर्वाद है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है,
अच्छाई कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, वह हमेशा बुराई से बड़ी होती है। सच्चाई, प्रेम और दयालुता ही सबसे बड़ा जादू है। हर इंसान के भीतर परी जैसी शक्ति छुपी होती है, बस उसे जागृत करना होता है।